पिछले कई दिनों से चीन में लाखों लोगों को अपना शिकार बना चुके कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 ने भारत में भी दस्तक दे दी है। यह वेरिएंट बेहद खतरनाक माना जा रहा है और इससे संक्रमण की रफ्तार बेहद तेजी से बढ़ सकती है। अब लोगों को एक बार और कोरोना के कहर की चिंता सता रही है। नए खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है और इससे निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कोविड-19 का नया वेरिएंट भारत में कोरोना की नई लहर ला सकता है? भारत में अब तक BF.7 के 4 मामले मिल चुके हैं। गुजरात और उड़ीसा से इसके 2-2 केस मिले हैं। क्या इससे हालत एक बार और खास्ता हाल हो सकता है? चलिए इस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं और पॉइंटर्स के जरिए आसान भाषा में आपको BF.7 के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। नमस्कार, मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। BF.7 ओमिक्रॉन के वेरिएंट BA.5 का सब वेरिएंट है और इसमें संक्रमण की व्यापक क्षमता होती है और इसकी इनक्यूबेशन रेट कम होती है। सब वेरिएंट BF.7 की सबसे खतरनाक बात यह भी है कि यह उन लोगों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक BF.7 वेरिएंट श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपरी हिस्से को इन्फेक्ट करता है। इसकी वजह से बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, कमजोरी और थकावट जैसे लक्षण दिखते हैं। कुछ लोगों को उल्टी और दस्त जैसे पेट से जुड़े लक्षणों की अनुभव होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार नया वेरिएंट उस प्रतिरक्षा को भी जल्दी से बाईपास कर देता है जो किसी व्यक्ति ने पहली वाले वेरिएंट के साथ प्राकृतिक संक्रमण के माध्यम से विकसित की होती है। वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में चिकित्सा माइक्रोबायोलॉजी के वरिष्ठ लेक्चरर मनाल मोहम्मद का कहना है कि BF.7 से संक्रमित एक व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। बाकी ओमिक्रॉन वेरिएंट से सिर्फ 5 लोगों को संक्रमित फैलता है। तेजी से फैल सकता है यह नया वेरिएंट। नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रिवेंटिव हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर सोनिया रावत कहती हैं कि कोरोना वायरस समय समय पर म्यूटेट हो रहा है और नए वेरिएंट निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैल सकता है और सीवियर इलनेस की वजह बन सकता है। हो सकता है कि अगले कुछ सप्ताह में भारत में संक्रमण के मामले बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो हालत को वक्त रहते ही कंट्रोल किया जा सकता है। भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो चुका है, इसलिए नए वेरिएंट के घातक होने की संभावना कम है। हालांकि वैक्सीन नई दिल्ली वेरिएंट पर कितना असर करेगी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल सभी को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। फिर आ सकती है कोरोना की लहर। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और NDMC के रिटायर्ड CMO डॉक्टर अनिल बंसल की माने तो नए वेरिएंट ने भारत में कोरोना की नई लहर के खतरे को बढ़ा दिया। आजकल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की वजह से एक देश में दूसरे देश में वायरस आसानी से पहुंच जाता है। शुरुआत में 5-7 दिनों तक इसके लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन यह लोगों को संक्रमित करता रहता है। वैक्सीन की बात करें तो नए वेरिएंट पर वैक्सीन का असर काफी कम हो जाता है, लेकिन इसका सही अंदाजा रिसर्च के बाद ही लग सकेगा। भारत में अगर मामले बढ़ते हैं तो हालत गंभीर हो सकती है, क्योंकि अचानक मामले बढ़ने से हेल्थ सिस्टम चरमरा जाता है। एक जरूरी बात यह भी है कि कोविड से संक्रमित होने पर लोगों को क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इलाज कराना चाहिए, वरना संक्रमण बुरी तरह फैल सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट से उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, HIV या अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। दमा, सांस या अन्य रेस्पिरेटरी डिसीज वाले लोगों के लंग्स में पहुंचकर यह वायरल सीवियर कंडीशन पैदा कर सकता है। इसलिए कमजोर इम्यूनिटी और बीमारियों से जूझ रहे लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी ने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं ली है तो जल्द से जल्द वो डोज लेकर अपने आप को सुरक्षित करें। यूनिवर्सल प्रिकॉशन ही टाल सकते हैं खतरा। एक्सपर्ट्स की माने तो लोगों को नए वेरिएंट को लेकर अभी से सावधान रहना होगा, वरना हालत बेहद खराब हो सकते हैं। अगले कुछ दिनों में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन और कई सारी पार्टियां भी हो सकती है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से वायरस फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। इससे बचने के लिए लोगों को मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और भीड़ भाड़ वाली जगहों से अपने आप को दूर रखना होगा।
पहले की तरह कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने से इस लहर को रोका जा सकता है। अगर इन चीजों में लापरवाही बरती गई तो संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।